मैं जालिम शीशे में भरी होगी। जर्मनी में हम अल्लामा इकबाल के शहर आ चुके हैं। देख के भाई साहब अभी आ जाते हैं आसिफ भाई, मार्केट से शॉर्ट होने वाले थे। थोड़ी हम अपनी शक्ल भी दिखा दें लोगों को यकीन आ जाए कि ये मैं ही व्लॉग बना रहा हूँ। यादें भी रखी हुई है यहाँ बैठा करते थे। गुड, ये देखें आप कुर्सी। मस्ती से तेरा साकी क्या हाल हुआ होगा जब तूने ये मैं जालिम शीशे में भरी होगी। शायर कहता है जब तूने ये शराब जो है शीशे में भरी होगी तेरा मस्ती से हाल क्या होगा। जब भरने में ये हाल है तो पीने में क्या हाल होता होगा। तो सर्दियों में जब इन दरख्तों में ये खूबसूरती है तो गर्मियों में क्या हाल होता होगा। अच्छा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं जरा आप बता दें हमारे। सब जा रहे हैं हाइडेलबर्ग इंशाल्लाह। हाइडेलबर्ग ये अल्लामा इकबाल का शहर है। अल्लामा इकबाल का शहर है। अल्लामा इकबाल का विरसा इन्होंने संभाल के आज तक रखा हुआ है। और जो उस शहर की मेन रोड है, जैसे जिस रोड पे हम चल रहे हैं ऐसी एक रोड है, उसको उन्होंने बकायदा नाम दिया हुआ इकबाल गुफा के नाम। सुभान अल्लाह, मजा आ गया। और अल्लामा इकबाल के घर के बाहर आज तक वो घर किसी को दिया नहीं गया। और उस घर के बाहर एक तख्ती लगाई हुई कि यहाँ इस सन से इस सन तक एक पाकिस्तानी शायर, और ये जर्मन कौम उनको एक बहुत बड़ा फिलोसफर मानती है। और बाकायदा हाइडेलबर्ग की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं जो जिनकी आज तक उन पर रिसर्च चल रही है। मतलब वो अक्सर लोगों का कहना है कि ये कितने गहरे आदमी थे, इनका आज तक समझना बड़ा मुश्किल है। यानी अल्लामा इकबाल जहां आके ठहरा करते थे तो जर्मन गवर्नमेंट ने उस जगह को बेचने से उसमें किसी किस्म की तब्दीली पे पाबंदी लगा दी है। तख्ती लगा दी है। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो उस और इकबाल पर मुसलसल रिसर्च कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, एक बाकायदा पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग का एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसका जो गालिबन उर्दू के अंदर खास तौर पे उसमें लोगों ने बाकायदा उर्दू सीखी इस चक्कर के अंदर कि पढ़े तो सही कि ये क्या चीज थे। सुभान अल्लाह। तो अल्लामा इकबाल की जो रिस्पेक्ट इनके अंदर है, जो इनके ये कहते हैं उनको फिलोसफर, जो हाँ। इनके फिलोसफर हैं, उनके सामने अगर आप अल्लामा इकबाल का नाम लें तो शायद वो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह। उनकी ताज़ीम के अंदर मतलब आप देखें कि ये आलम है कि किसी पाकिस्तानी को ये आज तक एजाज नहीं मिला कि उसके नाम पर एक सड़क का नाम रख दिया गया। और मेन सड़क, अहम सड़क, मतलब सड़क का नाम जर्मनी रखना एक बहुत ही बड़ा एजाज। वजह क्या थी इकबाल से इनकी अकीदत और मोहब्बत की? उनको पहचान गए थे उससे कि वो जो लिखते थे या वो जो बोलते थे, तो वो जो उस टाइम के लोग थे, बहुत सारी चीजें सेफ है इनकी अल्लामा इकबाल की। मैं बता रहा हूँ आपको पूरा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, मुसलमानों की तारीख में ऐसे बड़े बड़े लोग गुजरे हैं ना कि गोरे अगर उनको पढ़ लेना सही तरीके से, एक बैरियर होता है ना लैंग्वेज का, तो गोरे वाकई पागल हो जाए। बेशक हमारे, मैं नहीं कह रहा गोरों में नहीं गुजरे, उनमें भी गुजरे हैं, लेकिन मुसलमान भी कोई कम फंटर नहीं थे। बेशक ये जो हमारा मुसलमानों का इमेज आज दुनिया के सामने बहुत खराब हो गया ना, हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को देख के हुआ है कि लोग समझते हैं कि शायद ये हमेशा से ही मखनचू ही रहे हैं। ये तो ऐसा है नहीं, हमारा माजी बहुत शानदार था। तो इकबाल जैसे और आपके माजी की आपको अभी लाखों लोग पैदा हुए हैं। वो क्या चीज थे कि मतलब जर्मन कौम, शायर मशरिक, हमने तो लकब दिया उनको, मगर हम वो उनका विरसा संभाल के रखवाए। वो और जो जगह है ना उससे आपको, वो कोई ये नहीं है कि कोई गाँव हो, वो जर्मनी का समझ लें कि जो कैंसर पे जर्मनी की जो रिसर्च करता है, हाँ, वो उसका सेंटर हाइडेलबर्ग के अंदर है। अच्छा। पूरे जर्मनी में जितने कैंसर के पेशेंट्स आते हैं उनकी सारी रिपोर्ट्स जो है वो गालिबन पहले हाइडेलबर्ग जाती है। अच्छा। मतलब वो उस शहर की अहमियत का बता रहा हूँ कि उस शहर के अंदर कैंसर की सारी बड़ी बड़ी रिसर्चेज जो है वो शहर के अंदर चल रही है। मतलब वो कोई ऐसे नहीं कि गाँव देहात हो। अच्छा। और उस ऐसे शहर के अंदर ऐसी गली का नाम अल्लामा इकबाल के नाम पे होना, मतलब पाकिस्तानी का वही सर्फ वगैरह से ऊपर हो जाता है कि मतलब सही हो गया, गजब चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तख्ती भी जो पूरी लिखी है और जर्मन में मैं आपको पूरी वो ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि उन्होंने उस पर क्या क्या अल्फाज, मतलब ये नहीं कि 2 लफ्ज लिख दी हो, पूरी 4 से 5 लाइनें लिखी हुई अल्लामा इकबाल की। गुड, ये क्या थे, कब से कब तक यहाँ रहे, तालीम हासिल की, क्या क्या किया, यहाँ तक बताया कि कहाँ बैठा करते थे। सुभान अल्लाह। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह भी चल के जाना, वो मैं आपको पूरा। यार अब्दुल कादिर भाई एक बात बताएंगे कि अल्लामा इकबाल यहाँ पर जो थे शायर मशरिक हमारे, इनका यहाँ पे इनको क्या मतलब इनका स्टेटस क्या था? नेशनल थे कि जर्मन थे या ये पाकिस्तानी? उस पे कोई स्टूडेंट्स आए थे या थोड़ा सा ये कंफ्यूजन दूर? गालिबन पीएचडी की थी अल्लामा इकबाल ने यहाँ से। अच्छा, मैं इकबाल के बारे में एक बात बताता चलूं। अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम कंट्रीज और गैर मुस्लिम कंट्रीज, यूरोप, दोनों को
बहुत गहरी नजर से देखा भी था, पढ़ा भी था, उस कल्चर में भी रहे, तो कंपेयर किया अल्लामा इकबाल ने। यानी वो ऐसे फारिग आदमी नहीं थे जो जैसे होते हैं ना कि एक चीज को देखे बगैर उस पर तबसरा करना शुरू कर दें। तो इकबाल का जो तज्जिया था ना, वो यूरोप में भी गए, कुर्तुबा में भी गए, स्पेन में गए, और जो मुसलमान साइंसदानों की उन्होंने वहां किताबें देखी हैं। तो इकबाल कहते हैं ना, दिल होता है सीपारा, मेरा दिल 30-30 टुकड़े हो जाता है किताबें अपने आपा की जो जाके देखी यूरोप में। अल्लामा इकबाल जब यूरोप आए ना, उन्होंने यहाँ मुस्लिम साइंसदानों की किताबें देखी। वो मुस्लिम साइंसदान जिनकी किताबें पढ़ के यहाँ साइंसी तरक्की की बुनियादें रखी गई हैं। तो इकबाल ने एक शेर में इसका तस्करा किया कि मैं जब अपने बाप दादाओं की, मुसलमान बाप दादाओं की किताबें यहाँ आके साइंसदानों की देखता हूँ तो मेरा दिल 30 टुकड़े हो जाता है कि इतना गम होता है कि यार हम क्या थे और हम क्या हो गए। तो ये भी एक अहम पॉइंट की बात थी। तो इट्स मीन जर्मनी वालों ने इनसे बड़ा प्यार और खुलूस का इजहार किया और इनकी चीजों को यहाँ पर प्रिजर्व किया। आज तक सेमिनार्स होते हैं अल्लामा इकबाल, आज तक हमारे यहाँ कहाँ सेमिनार, मतलब हमारे यहाँ इकबाल डे शायद बनाया जाता है, फौगी का दिन मनाया जाता है, फौगी का दिन, भी छुट्टी या फिर गोली या फिर बंद कर दी थी। और ये वो कौम है जो आज तक उनपे सेमिनार्स करती है। मतलब मुफ्ती साहब इसी के नाम पे जर्मनी के अंदर, मतलब गोइथे जो इनका गुजरा है, सबसे मशहूर कहते थे ना कि इनका ये मतलब इल्म के हवाले से उसका बड़ा नाम है कि हर शहर के अंदर उसकी वो सबसे जो मतलब बेहतरीन किस्म का किसी को अगर खराज तहसीन पेश करना होता है ना, उसके नाम पे जर्मनी में एक रोड बना दी जाती है। अच्छा, वो रोड होती है कि किसी गली का नाम रख दिया, और अल्लामा इकबाल के नाम पे एक रोड, छोटी रोटी है, पूरी एक शारा है जिसको उन्होंने इकबाल उफा का नाम दे दिया कि भाई यहाँ इकबाल रहते थे। तो उनकी ताजीम देखें अल्लामा इकबाल से आज तक के क्या है। सुभान अल्लाह। और ये उस वक्त के उसके नीचे सब लिखा हुआ है कि किन किन लोगों ने यहाँ पर आकर ये ट्रिब्यूट दिया था अल्लामा इकबाल। सही। और हमारे यहाँ अभी जो नई जनरेशन स्कूलों से फारिग हो रही है ना, उनको अल्लामा इकबाल का पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता। वो कहते हैं ये शेर हमारे सर के बहुत दूर, ना उनकी शायरी की का पता है, ना अल्लामा इकबाल का पता है। जो नई जनरेशन हमारी स्कूलों से पढ़ के फारिग हो रही है ना, वो बिल्कुल ही फारिग हो रही है। तो अच्छा, अल्लामा इकबाल ने दूसरी जंग अजीम से पहले पेशगोई कर दी थी जर्मनी के हालात देख के, कि हिटलर से पहले ना उन्होंने एक पेशगोई कर दी थी कि जो दुनिया के हालात हैं ये दूसरी जंग की तरफ जा रहे हैं, और ये उनका तज्जिया 100% दुरुस्त साबित हुआ। उन्होंने पहले अक़वाम आलम को खबरदार कर दिया था कि अगर इन हालात पे कंट्रोल ना किया गया, जो जर्मनी का दिवालिया हो गया था उस वक्त, मुआशी हालात बर्बाद हो गए थे, उन्होंने कहा था ये दुनिया दूसरी जंग अजीम में जाएगी, और फिर ऐसा ही हुआ दूसरी जंग अजीम में। जर्मनी में हम अल्लामा इकबाल के शहर आ चुके हैं, हाइडलबर्ग। ये पहाड़ों पे शहर है, जैसे हमारे यहाँ वो है ना सवात और कोहाट वगैरह। आ गया इकबाल ऊफर, अरे वाह, गूगल में आ गया भाई, इकबाल ऊफर। ठीक है, देख लो। अब अल्लामा इकबाल के नाम पे स्ट्रीट शुरू होने जा रही है। अच्छा। हम अल्लामा इकबाल के शहर में हैं भाई। यहाँ पे कितना अरसा स्टे किया अल्लामा इकबाल ने? मेरे ख्याल में 3 से 4 साल रहे काफी। PhD की है गालिबन यहाँ से। सही। आप देखें, नेविगेशन ने भी से बता दिया कि इकबाल ऊपर पे चढ़ जाओ। गुड। इनकी यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं कादिर भाई? यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग। यस, यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग। PhD किया। ठीक है, और ये मेन शारा है, ये दरिया बह रहा है, सामने पहाड़ है। मतलब ये कोई किसी गली के अंदर छोटी सी गली नहीं दी हुई कि भाई यहाँ जो है अल्लामा इकबाल, ये इकबाल ऊफर रोड है जो अभी चल रहा है। प्रॉपर स्ट्रीट है, ये कोई लैंड नहीं है, राइट? ये लिखा हुआ है पूरा नेविगेशन में नीचे के, आप इस वक्त इकबाल ऊफर के ऊपर चल रहे हैं। इकबाल ऊफर अल्लामा इकबाल के ऊपर बनाया। गुड। मतलब ये बड़ा प्राउड मोमेंट होता है पाकिस्तानी के लिए कि जब देखते हैं ना कि ऐसी जगह पर। अभी आपको आगे दिखाऊंगा, अभी सारा लिखा हुआ है। अभी मैं गाड़ी 2 मिनट के लिए रोकता हूँ, हमें 2 मिनट के लिए इधर वॉक कर आते हैं। जी हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम अल्लामा इकबाल के घर चलेंगे। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो अल्लामा इकबाल का घर है जी, इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। नहीं, आप हंस क्यों रहे हैं इस पे यार? इतनी अहम नारा लगाया मैंने यार, वो लगाते हैं ना नारा, तो उन्हीं से सीखा है हमने। सल्लू अलल हबीब। वाह, क्या खूबसूरत शहर है भाई। वाह भाई, गाड़ी के नीचे नहीं आ जाना। यहाँ असल में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, हम समझ रहे होते हैं उधर से आएगी गाड़ी। क्या खूबसूरत नहर है, देख के भाई साहब। यार मैं कह रहा हूँ, यहाँ असल में ड्राइविंग उल्टी है तो हमें बाज़ पता ही नहीं चलता।
हम उधर देख रहे होते हैं। डॉक्टर देखें, मोहम्मद इकबाल इकबाल। उफर 1877 में पैदा हुए और 1938 में इंतकाल हुआ। पाकिस्तानी डिश का मतलब पाकिस्तानी जो है ये लोग क्या कहते हैं, लिखा हुआ है पाकिस्तानी डिस्टर फिलोसफर को कहते हैं जर्मन में, पाकिस्तानी फिलोसफर ये लिखा हुआ है। देखो भाई, ये जर्मनी का महंगा तरीन शहर है। फ्लैट, ये जो सामने वाले घर हैं, मतलब ये क्या नाम है यार इस शहर का नाम? याद हाइडलबर्ग दाढ़ी से याद रहेगा। हाइडलबर्ग, मैंने इतनी मुश्किल से याद किया। हाइडलबर्ग, बेर्ग दाढ़ी वाला बेर्ड नहीं है भाई। हाइडलबर्ग। आलतू जलालतू आई बला को टालतू 100 दफा पढ़े फिर याद हो जाता है। अच्छा, ये महंगा तरीन शहर है जी जर्मनी का, और खूबसूरत तरीन शहरों में इसका शुमार होता है। और इसी रोड पे आगे अल्लामा इकबाल का घर है। अच्छा यार, यहाँ एम्बुलेंस बहुत ज्यादा चलती हैं, इसकी वजह क्या है? ये सब किसी को बुखार होता है ना, तो वो एम्बुलेंस। हाँ, बिल्कुल सही बात की है। वाइटली में भी लोगों ने यही बताया कि यहाँ किसी को जरा सा कुछ होता है एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस फिर आपको साथ लेके गवर्नमेंट की तरफ से किसी को कुछ होने पर पाबंदी है। तकरीबन ऐसे ही है। बल्कि वो जो कुछ है उस कुछ को पाबंदी है कि किसी पे हो वो। ऐसा लग रहा है। चले आज तो ज्यादा हो गया मेरा ख्याल है, इतना नहीं है। इतने भी अच्छे नहीं है भाई के बीमारी पर पाबंदी हो गई किसी को हो। इंसान ही उसमें ना बड़ा वो है। अच्छा, चलो जी इकबाल, तेरे शहर में क्या कह रहे हैं? इसको जो कहते हैं मेरे ख्याल में ये नेकर झील है, तो मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल ने गालिबन कहते हैं कि इसका नाम रखा था दरियाए नेकर। अच्छा, यहाँ नेकर पहन के लोग छलांगे मारते होंगे ना? हैं? पाकिस्तानी आते होंगे। अभी आगे जगह भी है जहाँ वो बैठते थे और सही है जहाँ उन्होंने रिहाइश रखी इतने अरसे तक सारी। थोड़ी हम अपनी शक्ल भी दिखा दें लोगों को यकीन आ जाए कि ये मैं ही व्लॉग बना रहा हूँ। यहाँ ठंड बहुत हो रही है नाजरीन, क्योंकि दिसंबर शुरू होने वाला है और ये है भी जरा हाइट पर ये एरिया। और मैंने सिर्फ एक इनर पहना हुआ है, जो टी शर्ट है ना वो अंदर पहनी हुई है, तो जैकेट पहननी पड़ेगी यहाँ पे। बहुत खूबसूरत घर है, बहुत खूबसूरत। कैमरे की आंख में इतने अच्छे नहीं लग रही है। घर भी देखे फासले फासले से बनाए हुए हैं, दीवार से दीवार नहीं चिपकी हुई। खूबसूरती देख रहे हैं उस हिसाब से। जी हाँ, पानी की सफाई और लोग एंजॉय कर रहे हैं वो क्रूज में। कोई साथ ही नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे अपने हैं। कामों में मशगूल हैं सब लोग। वो देखिए जमा वॉक कर रहा है, वो देखिए वो रनिंग कैसे कर रहे हैं, जवान का बच्चा। ये सारी इकबाल के शहर की में पुरानी बिल्डिंगें हैं, कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं है। उसी पुराने घरों को ये लोग रिपेयर करते हैं ताकि अपनी जो इनकी जो तारीखी वर्षा है ना उसकी हिफाजत रहे। ये देखिए कैसी पुरानी और कितनी खूबसूरत है। वाह 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 वाह। ये अगर हमारे पाकिस्तान में गोल्डन मार्केट वाला लुक तो आ रहा है। बोल्टन मार्केट वाला लुक आ रहा है, बस सफाई का बोल्टन मार्केट में सफाई हो जाए ना, हर जगह बोल्टन मार्केट वाला लुक कैसे आ सकता है यार? कोई और चीज लेकिन आ रहा है। बोल्टन मार्केट के अलावा कुछ मार्केट मिल ही नहीं रही मुझे तशबीह देने के लिए, लेकिन वहां भी थोड़ी लाल लाल पुरानी इमारतें हैं ना बोल्टन मार्केट में। गोली मार बोलते हैं क्या? नहीं, गोली मार भी नहीं, तो फिर पटेल पाड़ा भी है। ये देखो किला। थोड़ी हिटलर की हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब हम जाएंगे ना वहाँ फ्रैंकफर्ट में, तो वहां फिर मैं इंशाल्लाह हिटलर की थोड़ी हिस्ट्री आपको बताऊंगा और हिटलर ने जो काम किए हैं ना वो जरा वहां जाके दिखाऊंगा मैं।
तो आप थोड़ा ठहर जाए। ये अल्लामा इकबाल को हम अभी कवरेज दे रहे हैं क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी थे, इंडियन थे, बर्रे सगीर के थे। मुसलमानों को बेदार करने में इकबाल का बहुत बड़ा हाथ है। तो इकबाल का हक पहले, हिटलर का हक बाद में। हिटलर तो खैर एक हिस्ट्री के तौर पे मैं हिटलर को पेश करूंगा आपके सामने, मुख्तसर हिस्ट्री, क्योंकि जर्मनी की हिस्ट्री में जितना हिटलर का किरदार है ना, यानी जर्मन में उनकी सक्सेसफुल में नहीं, सक्सेसफुल में तो हिटलर का कोई किरदार मेरा ख्याल है नहीं है। वो तो बेचारा आखिर में शिकस्त खा गया था। जुल्म के सिंबल पे यूज करते हैं जर्मन उसको, मतलब उसको जालिम इशारे विशारे करना जो है, उसके जो इशारे थे उस पे ठीक ठाक किस्म का फाइन है। क्या मतलब, उसको अच्छा नहीं समझा जाता है? ना 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 सब आकर नहीं भाई, हिटलर तो जर्मनी के लिए गाली है, क्या है? गाली है। अब बन चुकी होगी ना, पहले नहीं थी। अभी अगर जो उसका इशारा था, अगर वो कोई ऐसे ओपन रोड पे कर दे तो वो अरेस्ट है। एक ये जब हिटलर की हम थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे ना तो इंशाल्लाह पब्लिक को समझ में आएगा। फॉल, बहुत अच्छी फॉल आ रही है। इतना खूबसूरत शहर है यार। ऐसे घरों का जो डिजाइनिंग है ना, ऐसे प्यारे, इन्होंने जैसे वो बच्चों के खिलौने नहीं होते बॉक्स, अपने यहाँ लोग रहते हैं, अंदर लोग, जो हम बच्चों के खिलौनों की दुकान में जिस तरह के घर देखते हैं ना, जो बॉक्सेस से बनाते हैं बच्चे, वो यहाँ सच्ची मुच्ची की हैं। लग रहा है ये दरियाए चुनाव चल रहा है। लेकिन वही बात है ना, घर इनके हैं अच्छे अच्छे, लेकिन मकीन अच्छे अजीब से, बस एक एक दो दो रह रहे होंगे अंदर। एक आध बेगम होंगी, एक आध मियाँ होगा और एक आध बच्चा होगा। अगर जर्मन कौम थोड़ा नस्ल पे भी कंट्रोल करती, नस्ल भी बढ़ाती ना, तो फिर ये ज्यादा खुशहाल होते। तो ऐसी खुशहाली का फायदा क्या कि अफराद ही नहीं है। कहते हैं कि इनको साल का तकरीबन 4 लाख लेबर की कमी है गालिबन। तभी तो दूसरे मुल्कों से लोग आके इसको आबाद कर रहे हैं। तो इस तरह तो नेशन खत्म हो जाती है ना, सारी गैर कौमें आके बस जाती हैं। दुनिया में ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग पर अमल करके अपनी कौम ही को खत्म कर दिया, और उनके मुल्कों में अब दूसरी कौमें आबाद है। अभी हमने उस रोड पे आना है। अब यहाँ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, उनकी स्पीड तेज है। ये आ रही है सालों से ट्राम इनकी ना, एडिनबर्ग की ट्राम देखें मुफ्ती साहब, ये नौजवान कौम भी देखें, जगाने वाला भी कोई होना चाहिए ना। तो नौजवान कौम को तो जितना बर्बाद करने की कोशिश की गई है उतना हुई नहीं है बर्बाद। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि यार इनकी जो मैनेजमेंट है, जो गवर्नमेंट है, 1 हफ्ते के लिए हमें दे दो या 1 साल के लिए हमें दे दो, हमारे वाले 1 साल के लिए आप उधार ले लो। जर्मनी का हशर हमसे बदतर ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना आप, और हम इनसे बेहतर ना हो कि हमने दिखाया तो भी हमारा नाम बदल देना आप। तो आप हमारे लोगों में जो सलाहियतें हैं इनसे करोड़हा गुना ज्यादा हैं, क्योंकि मजहब की वजह से अखलाकी बुराइयां हम में नहीं है, यानी है लेकिन इतनी नहीं है। इनकी जो खूबी है ना, इन लोगों को जो सुधारा है, इनके हुक्मरानों ने सुधारा है। इनके अंदर जितनी खूबियां हैं वो इनकी मैनेजमेंट की वजह से, और हमारे अंदर जितनी खराबियां वो हमारी कौमी खराबियां नहीं है, वो हमारे करप्ट हुक्मरान जो हम पे मुसल्लत हुए हैं ना, उनकी वजह से। तो आप हमारे पाकिस्तान के नौजवान को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? एडिनबर्ग यार हम उनसे ये कहते हैं कि देखो, एक तो पहली बात तो ये कि अपने मजहब से रिश्ता मजबूत कायम करें, वरना होगा ये कि हमारे नौजवान ये समझते हैं कि इन लोगों ने जो इतनी तरक्की की है मजहब से बगावत की वजह से की है। ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने स्ट्रगल की वजह से तरक्की की है, और इनमें अगर कोई खराबी है तो मजहब से बगावत की वजह से है। तो अगर हम मजहब से बगावत करेंगे ना तो इनकी खूबियां तो आएंगी नहीं, जो हमारे अंदर थोड़ी बहुत खूबियां रह गई हैं उससे भी हाथ धो बैठेंगे हम। तो हमें मजहब के साथ साथ स्ट्रगल इस तरह से करनी है जिस तरह इन लोगों ने की है, तो हम इंशाल्लाह इनसे आगे निकल सकते हैं। प्रोटोकॉल के स्टाइल मेरे नौकर घर वर ये वो, उनको भेजा किसने था पढ़ने? उनके हमारे यहाँ तो यही है ना। यजमान भाई कह रहे हैं अल्लामा इकबाल को यहाँ किसने भेजा था? उनके अब्बू ने? नहीं, उनके मामू आए हुए थे मुझसे मुलाकात के लिए। उनके मामू ने कहा था कि आप वहां जाके पढ़े। एज पर मुफ्ती साहब नहीं होता है ना, एक माँ को। वो अल्लामा इकबाल खुद ही बहुत बड़े
पहुंचे हुए आदमी थे। मेरा ख्याल है उनकी अम्मा ने मशवरा दिया हो या ना दिया हो, वो खुद ही आ गए। वो किला है, पुराना किला है, वहाँ कोई रह नहीं सकता। क्यों? वो बिल्कुल हेरिटेज है ये। अच्छा, कितना पुराना है ये किला? ये तो वो सब 800-700 का होगा। 1800 800 का 800-900 साल पुराना, ये बहुत पुराना है। अच्छा, 800-900 साल पुराना किला है ये। हम हाइडलबर्ग जर्मनी का मशहूर शहर और बहुत ही महंगा तरीन शहर, बहुत ही खूबसूरत तरीन शहर। यहाँ अब हम उतर गए हैं गाड़ी से और अल्लामा इकबाल के घर पे जा रहे हैं हम। उनकी स्ट्रीट से जा रहे हैं। हाँ, उन्हीं की स्ट्रीट से जहाँ अल्लामा इकबाल चला फिरा करते थे, रहते थे। अल्लामा इकबाल ने देखें लोकेशन कैसी सेलेक्ट की थी, कैसा इकबाल का जो दिमाग था, अल्लामा इकबाल का जो एक लेवल था ना, लिविंग स्टैंडर्ड था, वो बड़ा खानदानी था। यहाँ के ये हमें इस चीज को रियलाइज हो रहा है, वाकई वो एक जी शायर मशरिक के साथ साथ उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी था। जी हाँ। तो आप देखें ना, ये जो घर है ना यहाँ, एक तो इस शहर में घर बहुत महंगे हैं, और ये जो लेक है, ये जो झील है, इसके साथ घर मिलियंस यूरो यानी ओह। तो हमारे साथ यहाँ के मकामी अब्दुल कादिर भाई, वो किधर शार्ट हो गए? अबे छालियां खा रहे हैं क्या? पाकिस्तानियों की आदतें तो नहीं छूटती ना। कादिर भाई क्या छालियां खा रहे थे? छालियां हैं? रसीली? वो यहाँ कहाँ से आ गई? अच्छा, ये अल्लामा इकबाल की रहाइश थी, जो एक तरीके से उनकी हेरिटेज हो रही है। अब मैं आपको दिखाऊं उनके अल्फाज। आ जाए, ये जरा देखें अल्लामा इकबाल की रिहाइश। हमें अल्लामा इकबाल की रिहाइश पे इतना ताज्जुब नहीं है, हमें यह है कि जर्मन गवर्नमेंट ने इस घर को अभी तक महफूज रखा हुआ है। इसके खरीदने बेचने पर पाबंदी है, हालांकि ये मिलियंस रुपए मिल सकते हैं इनको इस घर पे। 0.5 ये हिस्ट्री लिखी हुई है। मोहम्मद इकबाल 1877 पैदाइश, 1938 में इंतकाल। नेशनल फिलोसोफर, डिस्टर, पोएट und geistiger Vater Pakistans, एक तरीके का रूहानी बाप पाकिस्तान, पाकिस्तानियों के रूहानी बाप, सुभान अल्लाह। lebte hier im Jahre 1907, इसका मतलब 1907 में वो यहाँ रहते थे। 1907 में वो यहाँ रहते थे। और ये एक मॉन्यूमेंट उनके लिए लगाया गया है 1966 के अंदर। हाँ, फ्रॉम कल्चर मिनिस्टर उस वक्त जो था इस शहर का, हाँ, इस सूबे का, प्रोफेसर डॉक्टर विल्हेम हान, उनकी तरफ से ये उनको एक एजाज दिया गया था। सही। इन अनवेजनहाइट जायना एक्सेलेंस बोटशाफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान के उस वक्त जो एम्बेसडर थे अब्दुल रहमान खान, हाँ, वो भी थे उस वक्त, और उस वक्त जो यहाँ का मेयर था उसकी तरफ से ये सब, ये अल्लामा इकबाल को एक आज़ादी शील्ड यहाँ पर लगाई गई थी। गुड हो गया, गुड हो गया। इसके साथ साथ वो जो सामने पूरी रोड चली है वो पूरी अल्लामा इकबाल के नाम पे है, इकबाल ऊपर के नाम। अच्छा, इस घर के बेचने पर पाबंदी है? ये इस घर का कुछ नहीं, आप ये देख रहे हैं, ये खड्डा देख रहे हैं आप, इसको भी तब्दील करने की इजाजत नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। ये देख रहे हैं आप, इसको भी चेंज करने की इजाजत नहीं है। ये जो खड्डे आपको नजर आ रहे हैं, ये दीवार जो है, ये दीवार नहीं तोड़ सकते आप। अच्छा, नहीं, ये मकान बिकता है, खरीदते हैं लोग। नहीं, ये नहीं बिक सकती ना। ये गवर्नमेंट ने एक तरीके से प्रॉपर्टी अपनी तरफ कर दी है। सही है। ये अगर घर बिकता है तो जाहिर सी बात है ये चीजें भी हटानी पड़ेगी। ये कह रहे हैं उनसे चाबी लेकर आओ। यहाँ बिल्कुल यहाँ नहीं रहते थे, यहाँ वो गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हैं, वो पीछे घर है ना, ये घर ना पूरा एंट्रेंस पीछे से है। इस घर के ना टोटल 4 घर हैं बेसिकली। अच्छा, उसमें से एक 4 बीवियां थी अल्लामा इकबाल की। 4 घर क्यों है? आप जरा इसको जल्दी से एक्सप्लेन करें। अल्लामा इकबाल बता सकते हैं मगर ये या उनके मामू भाई वो बता सकते हैं। मामू का सवाल ऐसा तो नहीं है कि छुपा के कोई सही हो। बैठा करते थे। अब आप ये देखेंगे ये बोर्ड भी है 1966 का लगा हुआ है। अच्छा, ये 1966 में बोर्ड लगाया गया है यहाँ पे, ये पूरा, और उस पे लिखा है डीजे गिडांग थाफिल का मतलब एक तरीके की यादें भी रखी हुई है, यादों वाला। यहाँ बैठा करते थे। गुड। ये देखें आप कुर्सी, नहीं ऐसा।
व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये हाइडेलबर्ग सिटी में 4:30 बजे मगरिब का टाइम शुरू हो जाता है। बहुत जल्दी यहाँ मगरिब हो गई है। हम यहाँ रोड पे खड़े हुए देख रहे थे कि हमने कहाँ वुज़ू करना है, कोई वुज़ू की जगह मिल जाए, नमाज की जगह मिल जाए। इतने में अचानक ये पीछे से मुंडला के आए इस होटल से, और ये अजमान भाई को नज़र आए, मुझे पहचानते हैं ये पिंडी से। इन्होंने हमें बिठा लिया कि चाय पिए बगैर हम भेजेंगे नहीं, और चाय वाले बयान भी इन्होंने सुने हुए मेरे। कह रहे पता है कौन सी चाय पीते हैं, ये भी साथी हैं। तो देखें जर्मनी में भी पाकिस्तानी, कहाँ से? पिंडी से ना जी, रावलपिंडी। और आप कहाँ से हैं? सरगोदा से। ओह बड़े ज़बरदस्त। तो सरगोदा तो हमारा ननियाल है वहाँ पे यार। ठीक है, तो ये जर्मन है। अच्छा, तुर्की से। और अब मैं आपको जर्मन समझ के आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैंने कहा इनको उर्दू कहाँ आती होगी। आप सियालकोट से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये तो होटल तो सारे पाकिस्तानियों के? मालिक भी पाकिस्तानी है। उफ, इतने महंगे तरीन शहर में इतना वीआईपी होटल, उसका ओनर पाकिस्तानी है। हमारे यहाँ पे 3 होटल्स हैं। एक ये इटालियन रेस्टोरेंट है, ये साथ ही जो है हमारा मुगल रेस्टोरेंट है। मुगल जी, अच्छा। वो भी देसी किचन है उसमें। हाँ। और यहाँ पे थोड़े से 5-10 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे जो है ना ताजमहल भी है। और फ्रैंकफर्ट जल यहाँ अंडा बोर्ड नहीं है कोई? क्या नहीं। अच्छा जी, सब कुछ पाकिस्तान का आ गया यहाँ पे। ताजमहल और मुगल जी, दो है। ये वो गली है जहाँ अल्लामा इकबाल का घर है ना, भी हम आपको दिखा रहे थे। तो यहाँ 8 बजे सूरज शुरू हो रहा है और 4:30 बजे मगरिब हो जाती है। बहुत छोटा दिन है। कुछ तो मिलेगा ना आप फ्री में खाना। हम यहाँ नमाज के इंतजार में खड़े हुए थे, कोई वुजू की नमाज की जगह मिले, अचानक ही आए, उन्होंने पहचान लिया। चलें जी, माशाल्लाह यूट्यूब की बरकत है। देखो यार, दुनिया में हर जगह हमारी चाय तक की और दुम्बे की चर्बी की दावत पहुंची हुई है। देखो लोग चर्बियां खा रहे हैं। देखना कह रहे हैं। अच्छा देखते हैं यूट्यूब, सुनते रहते हैं इनको। अच्छा अच्छा, अच्छी बातें करते हैं माशाल्लाह, बदली दे इनको। हाँ आमीन। ऐसा लग रहा है आपको भी करना पड़ेगा। ठीक से बात बताएं भाई, थोड़ा सा अभी यकीन कर रहा हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पे खड़े इस वजह से। असल में इन्होंने को तो पता ही नहीं था कि हम यहाँ आए हुए हैं ना। यहाँ इन्होंने नुक्कड़ पे हमें देखा, यहाँ हम खड़े हुए थे, तो इन्होंने देख के आ गए कि हैरान हो रहे थे कि यार ये नमाज की जगह दी इन्होंने, बड़ी शानदार हमें। जी जी, जज़ाकल्लाह, बहुत अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। अल्लामा इकबाल के इस शहर में हमने, जर्मनी के शहर में हमने अभी मगरिब की नमाज पढ़ी है। यार मुझे नाम याद ही नहीं हो रहा। हाइडेलबर्ग में हमने अभी मगरिब की नमाज पढ़ी है इस होटल में। इनके जो यहाँ होटल में जो जॉब करने वाले लड़के हैं पाकिस्तानी, हमें पहचान गए, अल्हम्दुलिल्लाह। चाय वाय पिलाई हमने, यहाँ नमाज पढ़ी जर्मनी में। चलो चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह।